तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 2025 का एक और वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में मुझे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, Z1 Z2 और Z3, और मुझे इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है विच इज इक्वल टू 1। और मुझे इन तीनों का आर्गुमेंट भी दे रखा है, जैसे Z1 का आर्गुमेंट -5/4, Z2 का आर्गुमेंट 0 एंड Z3 का आर्गुमेंट 5/4। और यहाँ पे मुझे कुछ तो एक एक्सप्रेशन गिवन है, और मुझे बोला था कि जो एक्सप्रेशन है वो कुछ तो अल्फा प्लस बीटा रूट 2 की फॉर्म में होगी, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द इंटीजर्स। देन मुझे वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो Z1 Z2 Z3 और इन तीनों का कंजुगेट यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे गिवन क्या है, तो मुझे गिवन है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मुझे यहाँ पे इनका आर्गुमेंट भी गिवन है, जैसे Z1 का आर्गुमेंट -5/4, Z2 का 0 एंड Z3 का 5/4। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा वन क्या है, Z1 का आर्गुमेंट, थीटा वन की वैल्यू यहाँ पे मुझे गिवन है -5/4। और इसी तरह से थीटा2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे गिवन है आर्गुमेंट ऑफ Z2 विच इज 0। और इसी तरह से मुझे यहाँ पे थीटा3 भी गिवन है विच इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं जनरली अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। ठीक है, ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है। और अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कुछ तो ऐसे लिखूंगा, Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस I sin थीटा। और अगर मुझे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा R इंटू ई टू द पावर आई थीटा। अब यहाँ पे R क्या है, तो R कुछ नहीं है, R सिंपली इसका मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का, R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z। ठीक है, तो इस फॉर्म में मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली फॉर्म यूज करूंगा, यूजर फॉर्म, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा Z इज इक्वल टू R इंटू ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है, वेयर R क्या है, R है मेरा मॉडुलस ऑफ Z। तो मैं यहाँ पे R की जगह मॉडुलस ऑफ Z लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ Z। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन का यूज करके मैं यहाँ पे अपना Z1 Z2 Z3 फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलो उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 1। इसी तरह से मैं अपना Z2 भी लिख दूंगा, Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 2। और इस तरह से मैं Z3 भी लिख दूंगा, Z3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 इंटू ई टू द पावर आई थीटा 3। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मुझे थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मेरा थीटा 1 है -5/4, थीटा 2 है 0 एंड थीटा 3 है 5/4। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आएगा Z1 इज इक्वल टू ई टू द पावर -i 5/4, Z2 आएगा ई टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। और अगर मैं यहाँ पे Z3 की वैल्यू लिखूंगा तो Z3 आएगा ई टू द पावर i 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा Z1 Z2 और Z3 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इनका कॉन्जुगेट भी लिख देता हूँ कि मेरा कॉन्जुगेट कैसा होगा। तो मेरा यहाँ पे Z1 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा ई टू द पावर 5/4 i 5/4, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट में होता क्या, हम बस i वाले साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे -i है, उसको चेंज करने को तो +i हो जाएगा, तो +i 5/4। इस तरह से अगर मैं Z2 का कॉन्जुगेट लूंगा तो वो हो जाएगा, वो होगा 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आई वाला टर्म है ही नहीं। तो जो रियल पार्ट है वही कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो Z2 का कॉन्जुगेट जो होगा वो Z2 के बराबर ही होगा, तो Z2 का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1। उसी तरह से हम Z3 का कॉन्जुगेट लिखेंगे, यहाँ पे Z3 का कॉन्जुगेट लिखेंगे ई टू द पावर -i 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन लिखूंगा विच इज Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z3 कॉन्जुगेट प्लस Z3 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। और इस पूरे का जो है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा Z1 है मेरा ई टू द पावर -i 5/4, ई टू द पावर -i 5/4। Z2 है मेरा 1, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 प्लस Z2 इंटू Z3 कॉन्जुगेट। तो Z2 यहाँ पे मेरा 1, तो 1 इंटू Z3 कॉन्जुगेट है ई टू द पावर -i 5/4, तो ई टू द पावर -i 5/4, यहाँ पे i भी है -i 5/4 प्लस Z3 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। तो मेरा यहाँ पे Z3 है ई टू द पावर i 5/4
ई टू द पावर आई पाई बाई 4 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पे मेरा Z1 कॉन्जुगेट है ई टू द पावर आई पाई बाई 4, यानी कि इसी को मल्टीप्लाई सेम ये एक्सप्रेशन ई टू द पावर आई पाई बाई 4, ठीक है। ये जो पूरा जो आएगा इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर मैं सिंपली इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 प्लस ये दोनों एक्सप्रेशन है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे पावर जो होगी ऐड हो जाएगी, तो आई पाई बाई 4 प्लस आई पाई बाई 4 हो जाएगा आई पाई बाई 2, तो मैं लिखूंगा ई टू द पावर आई पाई बाई 2, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा। तो ये मेरी एक्सप्रेशन बनी थी, मैं यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म में लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा ई टू द पावर आई पाई बाई 4 को, यहाँ पे 2 जो है 2 तो एज इट इज रहेगा, ई टू द पावर आई पाई बाई 4 को मैं लिखूंगा कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लिखूंगा, तो इसमें इसको मैं लिखूंगा ई टू द पावर आई पाई बाई 2 को कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कि यहाँ पे मैं सिंपली कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू लिखूंगा, तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे रहेगा माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस 1/√2 आई, और ये पूरा जो है 2 से मल्टीप्लाइड है, प्लस कॉस पाई बाई 2 यानी कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म बन जाएगा 0। यहाँ पे साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है इस पूरे का मुझे यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अगर मैं सेपरेट लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन बनेगा √2 माइनस √2 आई प्लस आई। इसको मैं अगर मैं रियल पार्ट को सेपरेट करूंगा तो बनेगा √2 प्लस आई इंटू 1 माइनस √2, ठीक है। इस पूरे का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस √2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर विच इज 2 माइनस 2√2, ठीक है। तो आप मेरा वैल्यू आ जाएगी कुछ तो 3, तो 2 प्लस 1 3, 3 2 5, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 2√2। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मेरी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू आई है 5 माइनस 2√2, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी कि जो मेरी वैल्यू है कि वो कुछ तो अल्फा प्लस बीटा√2 की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा अल्फा प्लस बीटा√2 से, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो अल्फा होगा 5, यहाँ पे मेरे बीटा की वैल्यू होगी -2, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 29, ठीक है। तो 29 जो ऑप्शन होगा वो मेरा करेक्ट होगा। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूँ, मेरा ऑप्शन नंबर डी जो 29, तो मेरा ऑप्शन डी इज करेक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।